तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे। यह कहानी है एक माँ बेटे की, जिसमें उस महिला के पति के जाने के 2 साल बाद ही उसे अपने चचेरे भाई से इश्क हो जाता है। और यह इस कदर हो जाता है कि इसके ऊपर एक जुनून सा छा जाता है और यह अपने चचेरे भाई के साथ रहना चाहती है। इसका बेटा जो था वह 25-26 साल का था, जिसे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से और यह कहानी है 5 जून 2024 की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक गांव लगता है दरबी खेड़ा। इसी गांव में जब सुबह सुबह कुछ आदमी वहां से गुजरते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि एक मोटरसाइकिल खड़ी है और वह मोटरसाइकिल जो है एक कुएं के बगल में खड़ी रहती है। इसी वजह से गांव वालों को कुछ अजीब सा लगता है और वह लोग जो है उस कुएं की तलाशी लेने के लिए उस कुएं के पास जाते हैं। जैसे ही वह लोग उस कुएं के पास जाते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर एक व्यक्ति जो कि मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तभी गांव वाले जो है मौके पर तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और जैसे ही पुलिस आती है उस कुएं में से उस शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसी वक्त गांव वालों से पूछताछ करती है। गांव वालों से पूछताछ करके यह पता चलता है कि यह आदमी लोग सुबह सुबह अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे थे। तभी इन लोगों को इस कुएं के पास यह मोटरसाइकिल दिखी, जिस वजह से उन लोगों को शंका हुआ और वह लोग जो है आकर इस कुएं की तलाशी लेने लगे। यही बात सुनते ही पुलिस जो है पूरा मामला दर्ज कर लेती है और वहीं पड़ी मोटरसाइकिल को पुलिस अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंच जाती है। तभी मोटरसाइकिल के नंबर के जरिए पता लगाया जाता है कि आखिर यह मोटरसाइकिल है किसका और यह आदमी कौन है। तभी मोटरसाइकिल के नंबर के जरिए यह पता चलता है कि यह मोटरसाइकिल एक नदीम नाम के व्यक्ति की है। तभी पुलिस जो है आसपास थानों से यह पता करने की कोशिश करती है कि किसी भी नदीम नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अभी कानपुर के थाने से यह पता चलता है कि एक नदीम नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी मां अरफा बेगम और उसके मामा ने दर्ज कराई है। तब कानपुर की पुलिस जो है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसका फ़ोटो और रिपोर्ट लेकर पुलिस जो है अरफा बेगम के घर पहुंचती है, क्योंकि कानपुर पुलिस जो है यह बताई रहती है कि इस अरफा बेगम नाम की महिला ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई है। जैसे ही पुलिस उसके दरवाजे पहुंचती है और वह फ़ोटो दिखाती है, अरफा बेगम जो है ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि यह उसी का बेटा है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वह दर्ज करवाई रहती है। यह वही नदीम था और नदीम की उम्र करीब 25-26 वर्ष के आसपास थी। इस वजह से वह काफ़ी चीखने और चिल्लाने लगती हैं। नदीम की जो है शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका उसकी पत्नी से नहीं बनता था, इसलिए उसकी पत्नी अपने मायके जाकर रहती थी। तभी पुलिस उसकी पत्नी के ऊपर शक करके, क्योंकि यह पूरा मामला जो था यह कहीं ना कहीं हत्या का था, इसलिए पुलिस उसकी पत्नी के बारे में पता करती है और उसके घर पहुंचती है। तभी उसकी पत्नी से बातचीत के दौरान यह पता चलता है, उसकी पत्नी कहती है कि इन सब के पीछे उसकी माँ अरफा बेगम का ही हाथ हो सकता है। तब पुलिस जो इतना सुनते ही चौंक जाती है कि आखिर एक माँ ने अपने बेटे की हत्या क्यों करवाई। तब उसकी पत्नी कहती है कि उसकी माँ जो कि अरफा बेगम थी, उसके पति की माँ, उसके ही चचेरे भाई जिसका नाम हसन अली है, उसी से उसकी माँ का जो है कई सालों से अफेयर चल रहा है और यह बात जो है नदीम को पता चल गया था।
कई बार नदीम जो है अपनी माँ को उसके चचेरे भाई हसन अली से मिलने से मना करता था, लेकिन उसकी माँ जो है नहीं मानती थी। 2 साल पहले नदीम के पिता की मौत हो चुकी थी। इस वजह से उसके बाद ही उसकी माँ और वह अकेले रहते थे। लेकिन जैसे ही उसके घर पर उसके मामा यानी उसके चचेरे मामा का आना जाना लग जाता है, इसी बीच उसके माँ और उसके मामा के बीच संबंध बन जाते हैं। और यह संबंध कुछ यूँ बन जाते हैं कि उसकी माँ और उसके चचेरे मामा के बीच कई बार शारीरिक संबंध बनना भी शुरू हो जाता है। यह सब सिलसिला घर पर भी चलता था और घर से बाहर भी। नदीम कई बार अपनी माँ को रोकने टोकने की कोशिश किया, लेकिन उसकी माँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। तभी उसकी माँ एक दिन यह फैसला लेती है कि वह पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर और यहाँ से अलग अजमेर जाकर अपने चचेरे भाई हसन अली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। एक दिन जैसे ही हसन अली उसके घर आता है अपनी बहन से मिलने, यह नदीम देख लेता है। तभी वह अपनी माँ से कहता है कि अब बहुत हो चुका और अब यह सब बंद कर दीजिए। यही बात जो है उसकी माँ अपने प्रेमी अपने चचेरे भाई हसन अली से कहती है कि अब उनका बेटा जो है यह पूरी बात जान चुका है और अब वह हम लोगों को एक होने नहीं देगा। तभी हसन अली कहता है कि तुम अपने बेटे को रास्ते से हटा दो, वरना वह हम दोनों को एक नहीं होने देगा। और वही इस पूरी घटना की प्लानिंग करता है। तभी हसन अली अपने घर वापस अजमेर चला जाता है और कुछ दिनों के बाद प्लानिंग के मुताबिक वह अपनी बहन से मिलने इसके घर आता है। तभी अरफा बेगम जो है अपने बेटे नदीम को कहती है कि तुम्हारा मामा जो है इतनी दूर अजमेर से चलकर यहाँ आया है, क्यों न तुम उसे अपना सारा शहर घुमा दो। और यही बात सुनकर नदीम सुबह सुबह अपनी बाइक पर अपने मामा को बिठाता है और उससे अपने शहर घुमाने के लिए निकल पड़ता है। तभी वह अपने मामा को, जो कि वहाँ का फेमस जगह था देवा शरीफ, वहाँ वह घुमाने के लिए लेकर जाता है। और रास्ते में यह लोग वहाँ घूमने तो जाते हैं। दिन भर घूमने के बाद जैसे ही शाम को यह लोग घर वापस आते हैं, रास्ते में उसका मामा हसन अली कहता है कि बाइक रोक दो और मुझे पानी पीना है। तभी नदीम जो है बाइक रोक देता है और उसका मामा पानी पीने चला जाता है। फिर वह कुछ देर बाद पीछे से वापस आता है और उसके सर पर पीछे से वार कर देता है। एक भारी सामान से वार करने की वजह से नदीम जो है वहीं गिर पड़ता है। उसके बाद उसका मामा हसन अली कई बार धारदार हथियार से उसके शरीर पर हर जगह वार करता है और उसके बाद उसको जख्मी हालत में वहीं पास पड़े कुएं में ले जाकर फेंक देता है। फिर उसकी बाइक को वहीं पर छोड़कर और खुद वहां से फरार हो जाता है। इन सब को लेकर इसमें जो उसका मामा सिर्फ वह अकेला ही नहीं था, इसमें उसने 2.5 लाख का सुपारी भी दिया था और 2 आदमियों को अजमेर से ही हायर किया था। वह अजमेर से 2 आदमियों को लेकर आया था और फ़ोन पर इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसकी माँ अरफा बेगम जो थी, यह भी पूरी बात उन सुपारी किलरों को बता रही थी कि किस प्रकार किस किस रास्ते से उसका बेटा जो है उसके चचेरे भाई को घुमाने जा रहा है। तभी वह सुपारी किलर भी वहाँ पर आते हैं और वह और उसके चचेरे मामा मिलकर पूरी घटना को अंजाम देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।